होली रंगों का त्योहार इंडिया के सबसे खुशी और रंगीन त्योहारों में से एक है। यह बसंत के आगमन, बुराई पर अच्छाई की जीत और माफी और नई शुरुआत का प्रतीक है। भी ऐसे होली के इतिहास, कहानियों और अलग-अलग जगहों पर कैसे मनाते हैं, उसके बारे में बताता है और दिखाता है कि कैसे यह पूरे इंडिया और दुनिया भर में मनाया जाता है। होली के बारे में हमें पुराने हिंदू ग्रंथों और परंपराओं में पता चलता है। पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में बसंत के आगमन पर मनाए जाने वाले त्योहार का जिक्र है। इस त्योहार को वसंतोत्सव कहा जाता था और इसमें रंगीन पाउडर और पानी फेंका जाता था, बिल्कुल आज की होली की तरह। समय के साथ यह प्राचीन त्योहार होली में बदल गया, जिसे हम आज जानते हैं और प्यार करते हैं। होली से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक होलिका और प्रहलाद की कहानी है। यह कहानी अच्छाई की बुराई पर जीत और सच्चे विश्वास की शक्ति को दर्शाती है। भगवान विष्णु के अनन्य भक्त प्रहलाद को अपने राक्षस राजा पिता हिरण्यकश्यप से बहुत प्रताड़ना हुई। हिरण्यकश्यप, जो स्वयं को भगवान मानता था, अपने पुत्र की भगवान विष्णु के प्रति भक्ति से क्रोधित था। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के पास एक जादुई चादर थी जो उसे आग से बचाती थी। यह चादर उसे वरदान के रूप में मिली थी और वह इसे अपनी शक्ति का प्रतीक मानती थी। उसने प्रहलाद को अपने साथ चिता पर बैठने के लिए कहा ताकि वो जलकर मर जाए। होलिका ने सोचा कि उसकी जादुई चादर उसे आग से बचा लेगी, जबकि प्रहलाद जल जाएगा। हालांकि प्रहलाद की भक्ति के कारण चादर होलिका से हट गई और वह आग में जल गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित रहे। यह भगवान विष्णु की कृपा और प्रहलाद के अटूट विश्वास का परिणाम था। होली बुराई पर अच्छाई की इस जीत और विश्वास की विजय का जश्न मनाती है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि सच्चे विश्वास और भक्ति से बड़ी विपत्ति को भी पार किया जा सकता है। रंगों का यह त्योहार हमें एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है और हमें याद दिलाता है कि अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। होली से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कहानी कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी है। कहते हैं कि कृष्ण, जो अपनी नटखट शरारतों के लिए जाने जाते थे, राधा के गोरे रंग से थोड़े जलते थे। उन्हें चिढ़ाने के लिए उन्होंने राधा के चेहरे पर रंग लगा दिया। प्यार और रंगों से भरा यह कृत्य ब्रज क्षेत्र में होली को इतने उल्लास से मनाने का एक कारण माना जाता है, जहां कृष्ण बड़े हुए थे। नॉर्थ इंडिया में होली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। यह त्योहार रंगों, खुशियों और भाईचारे का प्रतीक है। लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं, गले मिलते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। होली से एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान है। इस दिन होलिका के पुतले को जलाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह पौराणिक कथा प्रहलाद और होलिका की कहानी से जुड़ी है, जिसमें प्रहलाद की भक्ति और होलिका की बुराई का अंत होता है। लोग होलिका दहन के चारों तरफ इकट्ठा होकर गीत गाते हैं और प्रार्थना करते हैं। यह सामूहिकता और एकता का प्रतीक है, जहां सभी मिलकर इस अनुष्ठान को मनाते हैं। नॉर्थ इंडिया में होली के जश्न का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है भांग पीना। भांग का सेवन होली के उत्सव को और भी रंगीन और मस्ती भरा बना देता है। भांग कैनाबिस के पत्तों से बनता है। इसे दूध, बादाम और मसालों के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी लाजवाब हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि भांग का धार्मिक महत्व है और इसे अक्सर उत्सव के हिस्से के रूप में पिया जाता है, जो त्योहार के खुशनुमा और बेफिक्र माहौल को और बढ़ा देता है। भांग का सेवन शिव भक्तों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे भगवान शिव का प्रसाद माना जाता है। होली के दौरान लोग भांग का सेवन कर अपनी चिंताओं को भूल जाते हैं और पूरी तरह से त्योहार की मस्ती में डूब जाते हैं।
यह त्योहार न केवल रंगों का बल्कि दिलों को जोड़ने का भी है, जहां हर कोई एक साथ मिलकर खुशियां मनाता है। वेस्ट इंडिया में, खासकर महाराष्ट्र और गुजरात में, होली को रंग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। यह उत्सव होलिका दहन के अगले दिन से शुरू होता है और 5 दिनों तक चलता है। रंग पंचमी का मतलब है रंग। लोग एक दूसरे पर रंग और पानी डालते हैं। सड़कों पर हर तरफ रंग ही रंग होते हैं। साथ ही संगीत, नाच और खुशी का माहौल होता है। यह दिन अपनी परेशानियों को भूलकर एक दूसरे को माफ करके दोस्ती और प्यार के रिश्ते मजबूत करने का दिन होता है। हालांकि होली पूरे इंडिया में बहुत उत्साह के साथ मनाई जाती है, साउथ इंडिया में यह त्योहार थोड़ा शांत और परिवार के साथ मनाया जाता है। यहाँ लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं और बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर मिठाइयाँ और पकवान बनाए और बांटे जाते हैं। हालांकि यहाँ रंग खेलना उतना प्रचलित नहीं है जितना इंडिया के बाकी हिस्सों में होता है। फिर भी होली की भावना जो एकता, माफी और नई शुरुआत का संदेश देती है, यहाँ जीवित है। वेस्ट बंगाल और ईस्ट इंडिया के अन्य हिस्सों में होली को डोल पूर्णिमा या डोल यात्रा के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार रंगों और खुशियों का प्रतीक है, जो लोगों को एक साथ लाता है और उनके बीच प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देता है। यह दिन फाल्गुन महीने में पूर्णिमा के दिन पड़ता है, जो फरवरी से मार्च के आसपास होता है। फाल्गुन का महीना भारतीय कैलेंडर में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। यह त्योहार भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है और उनके दिव्य प्रेम को बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इस दिन को उनके प्रेम की याद में मनाया जाता है। कृष्ण और राधा की मूर्तियों को सुंदर कपड़े पहनाकर झूले पर बिठाकर जुलूस निकाला जाता है। यह जुलूस बहुत ही भव्य और रंगीन होता है, जिसमें लोग ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते चलते हैं, भक्त भजन गाते हैं, नृत्य करते हैं और मूर्तियों पर रंग और फूल चढ़ाते हैं। यह सब कुछ भगवान कृष्ण और राधा के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम को व्यक्त करने का एक तरीका है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और मिठाइयां बांटते हैं, जिससे पूरे वातावरण में खुशी और उल्लास का माहौल बन जाता है। डोल पूर्णिमा का यह त्योहार न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह त्योहार हमें प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश देता है और हमें याद दिलाता है कि जीवन में खुशियों का महत्व कितना अधिक है। होली अपने अलग अलग रूपों और तरीकों से इंडिया की समृद्ध संस्कृति को दर्शाती है। यह एक ऐसा त्योहार है जो धार्मिक और क्षेत्रीय सीमाओं से परे लोगों को रंगों, खुशी और परंपराओं के साथ एक साथ लाता है। होलिका और प्रहलाद की कहानी से लेकर कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी तक, होली हमें बुराई पर अच्छाई की जीत, विश्वास की शक्ति और प्रेम और क्षमा के महत्व की याद दिलाती है। आइए इस खुशी के त्योहार को मनाते हुए एकता, सद्भाव और नई शुरुआत की भावना